भाई की वीडियो देखी अभी मैं एक वर्ड में रिव्यू करता हूँ, पथेटिक। मैं कुछ चीज़ें लिखी है मैं बताऊँगा क्या क्या बातें उन्होंने की। मैं वीडियो को 2 पार्ट में डालूँगा। पहली चीज़ में इन्होंने बताया कि एक बंदा है संदीप घोष जो टीएमसी से संबंधित है, वो प्रिंसिपल है आरजेकर मेडिकल कॉलेज का। इन्हें पता है कि वो टीएमसी से संबंधित है, बट इन्होंने टीएमसी के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा। फिर इन्होंने बात किया कि किस तरह से इंडिया में रेप के केसेस बढ़ रहे हैं और एग्जांपल दिया कुछ स्टेट्स का, उत्तराखंड, कर्नाटका, महाराष्ट्र। अनबायस्ड दिखने के लिए इन्होंने कर्नाटका को यूज़ किया। मैं आपको ऐसे 10 एग्जांपल दे सकता हूँ जहाँ पे रूल कर रहे हैं अपोजिशन और वहाँ पे भी रेप के केसेस हो रहे हैं, आप देख भी सकते हैं। फिर उन्होंने बात किया कि मैं जो डिस्कशन करने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल डिस्कशन होने वाला है। मुझे लगता है कि सच में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल था, क्योंकि किसी रेप केस के बारे में आप बात कर रहे हैं और आप बात इतने ज़्यादा पॉलिटिकली कर रहे हैं, इतना ज़्यादा पॉलिटिकली मोटिव लग रहा है आपको मुझे इसमें, कि आप सच में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल डिस्कशन है। फिर आपने बताया कि वीरदास किस तरह से सही था बट हमें वो गलत लगा। सर, वीरदास गलत था और सबको गलत ही लगा? नहीं तो आप जाकर ट्विटर पे देख सकते हैं। फिर उन्होंने बात की कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे नुपुर शर्मा केस के बारे में, इंदिरा जयसिंह के बारे में, जिससे कंगना रनौत ने उनके बारे में कुछ गलत बात कही थी, जो एक बीजेपी की एमपी हैं। फिर उन्होंने बात किया प्रज्वल रेवन्ना की, राम रहीम की, ब्रिजभूषण शरण की, कुलदीप सेंगर की कठुआ रेप केस के बारे में बात की इन्होंने। ये सारे के सारे केसेस बीजेपी से संबंधित हैं और आप इसको देख सकते हैं, इनका एक सेम पैटर्न है, बीजेपी के लोगों को क्रिटिसाइज़ करना, बीजेपी के लोगों को क्रिटिसाइज़ करना। मैं आपको ऐसे 10 एग्जांपल दे सकता हूँ जहाँ पे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, एआईटीएमसी, हर पार्टी के लोग गैंग रेप में या फिर रेप में इन्वॉल्व होते हैं। इन्होंने किसी का कहीं भी नाम नहीं लिया, कोई जिक्र नहीं किया। फिर उन्होंने बात किया बीजेपी के लीडर चौधरी लाल सिंह का, जिन्हें कांग्रेस ज्वाइन करवा दी गई एक रेप एक्यूज को के लिए रैली सपोर्ट में निकालने के बाद। फिर उन्होंने बात किया हाथरस केस के बारे में और बताया जी न्यूज़ पर सुधीर चौधरी ने कितनी गंदी बात कही थी, अर्नब गोस्वामी ने किस तरह से उन्हें सपोर्ट किया था। जी न्यूज़ को छोड़े हुए सुधीर चौधरी को 2 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। भाई साहब अब भी उस टाइम को याद करके वीडियोस बना रहे हैं, कितने कहाँ आपकी मेंटेलिटी जा चुकी है आप समझ सकते हैं। आपने बताया कि मनोहर लाल खट्टर ने कितनी गंदी बात कही थी। आपने बताया कि प्रमोद सावंत ने और लड़कियों के लिए क्या कहा था, बट आपने कभी ये नहीं बताया कि मुलायम सिंह यादव ने भी तो ऐसा कहा था कि लड़के हैं, गलती कर सकते हैं। आप एक साइड ले रहे हो, आपको ये बात समझनी चाहिए कि आप एक साइड ले रहे हो और हर बार ले रहे हो और आप दिखाना चाहते हो कि आप अनबायस्ड हो। प्लीज़ ये नौटंकी मत करो। बायस्ड हो अनबायस्ड हो किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, बट दिखाओ मत कि आप अनबायस्ड हो। हर जगह आप बीजेपी के लोगों को टारगेट कर रहे हो, बीजेपी के रूल्ड स्टेट को टारगेट कर रहे हो। बीजेपी को जो पत्रकार सपोर्ट करते हैं, आपको ही पता है, मुझे पता है कि इंडिया का मीडिया कैसा है, जो सपोर्ट करते हैं आप उन्हें टारगेट कर रहे हो। आप बीजेपी के लीडर्स को टारगेट कर रहे हो, जबकि मैं आपको सारे एग्जांपल वैसे बता सकता हूँ जहाँ की अपोजिशन के लोगों को भी सेम चीज़ के लिए गिल्टी पाया जाता है। आपने उसे कभी कोर्ट क्यों नहीं किया? अगर आप करते तो 50-50 करते, चलो इनका आधा किया आधा इनका किया। आप क्रिटिसाइज़ करते ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को कि आपके स्टेट में इस तरह से काम हो रहा है, आपने क्या कदम उठाए? आपने कुछ नहीं किया। अगली कुछ बातें अगली वीडियो में करता हूँ मैं। धन्यवाद।